श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यादिवाकरनिमोक्षकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणिवेणुरधरसुधं पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को मेरा जय श्रीमनारायण। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अखिल हित्य प्रयत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण गुण निलय कौशल्या नंदन नंद नंदन परम ब्रह्म परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु परमानंद रस सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विधे वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भागवती भास्वती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकजा जनकादिराज तनया जनक राज किशोरी वैदही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा हमारी श्री सीता माता श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्रणाम। नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन चारों भैया की और तीनों मैया के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज को मेरा जो है कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। सज्जनों, हम सब कितने भाग्यशाली हैं, यानी कि प्रभु ने हम पर कितनी कृपा करी है कि आज हमें जो है वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को जो सुनने का हमने पावन संकल्प को धारण किया है। महाराज हमारे कहते हैं कि जब कई कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें जो है कथा सुनने को, कथा श्रवण करने को, कथा कहने को मिलती है।
भागवत जी में कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि जब मनुष्य के जन्म जन्मों की जो है पुण्य उदय होते हैं महाराज, तभी उसे कथा श्रवण करने को मिलती है, कथा कहने को सीखने को मिलती है। हम सब पर प्रभु की परम कृपा है, यानी कि अति कृपा है, जो हमें प्रभु की कथा जो है सीखने को मिल रही है महाराज। यानी कि प्रभु की हम पर अनुग्रह है, प्रभु की हम पर जो अति कृपा है महाराज, कि ये श्री राम कथा, भागवत कथा जैसी कथाएं हमें सीखने को मिलती है, कहने को मिलती है, सुनने को मिलती है महाराज। इसलिए हमें इसके लिए प्रभु का जो है हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। अब महाराज आइए हम सब श्री राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व जो है 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात जो है श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। सिया राम हरे 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 ओ सिया राम हरे 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 ओ सिया राम हरे सिया राम हरे। जय श्री राम, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सज्जनों, हमें भगवान की ये कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। ये कथा कब प्राप्त होती है? यानी कि भाई जब कोई उचित समय आता है तब प्राप्त होती है, या किसी उद्देश्य से प्राप्त होती है? ये कथा हमें कब प्राप्त होती है? जब कृपा में भी ये कथा हमें कब प्राप्त होती है? कि जब कृपा में भी कृपा हो जाती है, यानी कि अति कृपा, जिसे हम अति कृपा या विशेष कृपा कहते हैं। यानी कि प्रभु की जब हम पर कृपा में भी कृपा हो जाती है, यानी कि विशेष कृपा हो जाती है, तब हमें जो है कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है महाराज। भगवान शंकर भी मैया पार्वती से यही कहते हैं क्या, कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दीहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, यानी कि जिस मनुष्य पर, जिस व्यक्ति पर प्रभु की जो है अति कृपा हो जाती है, तो उसे जो है प्रभु की कथा सुनने को, कहने को, सीखने को मिलती है महाराज। एक होती है, यदि हम इसे और जो है गहराई से समझे, तो एक होती है कृपा, एक होती है कृपा जिसे सामान्य कृपा कहते हैं। सामान्य कृपा से क्या होता है कि हमें इस संसार का धन वैभव मिलता है, मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलती है महाराज, रुपया पैसा मिलता है। सामान्य कृपा से हमें पद प्रतिष्ठा, जो हम पद प्राप्त करना चाहते हैं वो जो है वो मिलता है महाराज। परंतु प्रभु की जो है कथा वह हमें जो है सामान्य कृपा से नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो प्रभु की अति कृपा की आवश्यकता होती है। जब प्रभु की अति कृपा हम पर होगी, तभी हमें जो है कथा श्रवण करने को मिलेगी। लेकिन प्रभु की कथा हमें सामान्य कृपा से नहीं मिलती है। मिलती कब है? जब प्रभु की अति कृपा हम पर होती है, तब हमें प्रभु की कथा सुनने को, सीखने को महाराज मिलती है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम पर प्रभु की अति कृपा हुई है, जो हम श्री राम कथा को सीख रहे हैं महाराज, श्रीमद् भागवत कथा को हम सीख रहे हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो और क्या है? कहते हैं कि प्रभु के बिना, कृपा के बिना संसार में, इस संसार का एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता है। तो ये प्रभु की कृपा ही है कि हम जो है श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा हम जो है सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं। प्रभु श्री राम की जो ये कथा है, ये बड़ी ही महिमा है। इसकी क्या महिमा है? कि मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति पूरी कविता सरती की, जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, यानी कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है महाराज।
और कलयुग के पापों का, हमारे जो कलयुग में जो हमसे पाप बनते हैं, हमारा जो जो कलयुग के पाप होते हैं, उन सबका ये हरण करने वाली, उन सबका ये विनाश करने वाली है। क्योंकि प्रभु की कथा तो अनंत है। कहते हैं कि हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रभु हरि भी अनंत है और प्रभु हरि की कथा भी अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं है महाराज। कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। कि रामचरित्र मानस की प्रत्येक अक्षर 100 कोटि, जो प्रत्येक अक्षर है उसमें प्रत्येक अक्षर में महाराज जो है महापातक को विनाश करने की वह सामर्थ्य रखता है। उस प्रत्येक अक्षर में इतनी सामर्थ्यता होती है महाराज की, वह कलयुग में जो महापातक को विनाश होता है, उससे महापातक को विनाश करने की शक्ति उसमें समाहित होती है, निहित होती है। संसार में भगवान श्री राम से बढ़कर सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा है ही नहीं महाराज। भगवान श्री राम के जैसा सत्य निष्ठवान राजा या सत्य निष्ठवान यदि हम कहें महाराज, तो कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान श्री राम राजा भी है, तपस्वी भी है, योगी भी है। प्रभु श्री राम परिपूर्ण है महाराज। तो भगवान श्री राम जो है सत्य मार्ग पर, उनसे बढ़कर आरूढ़ कोई दूसरा है ही नहीं। अब महाराज रामायण का अर्थ होता क्या है? रामायण का अर्थ है श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम इति रामायण, कि जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम ही रामायण है। जिस शास्त्र में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन हो उसे ही रामायण कहते हैं। रामायण का सीधा अर्थ है अयनम शास्त्र में, यानी कि रामायण का सीधा अर्थ है श्री राम जी का अयन अर्थात घर, यानी श्री राम जी के घर, यानी स्वयं श्री राम जी। तो इसलिए श्री राम जी परिकर नित्य निवास करते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जो है नित्य जो है अपने स्वरूप में निवास करते हैं महाराज। यदि हम मान लीजिए श्री राम कथा की प्रत्येक चौपाई का अगर हम जो है गान करते हैं, गायन करते हैं, तो महाराज हमें जो है भगवान श्री राम का जो है भगवान श्री राम की कृपा हमें प्राप्त होती है महाराज। अब आगे कहते हैं कि श्री राम अय्यते प्राप्यते ये तद रामायण, जिसके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हो उसे रामायण कहते हैं। जिस शास्त्र को पढ़ के, जिसे पढ़ के हमें जो है भगवान श्री राम की, सीता मैया की प्राप्ति होते हैं, उसे श्री जो है रामायण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा का फल क्या है? अब महाराज ये तो हो गया कि भाई श्री रामायण का अर्थ क्या है, परंतु इस कथा को सुनने का, इस कथा का फल भी तो होगा ना। इस कथा का फल क्या है? तो फल है कि सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। इसका जो है फल है कि ये सभी पापों को जो है हर लेती है, सभी पापों को नष्ट कर देती है महाराज। सभी पाप ग्रहों की जो बाधा होती है, हमारे जो है 9 ग्रह बताए गए, हमारे ब्रह्मांड में जो है 9 ग्रह हैं, कुछ शुभ ग्रह हैं और कुछ अशुभ पाप ग्रह हैं महाराज। तो ये कहते हैं कि ग्रहों का एक मनुष्य के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की जो है ग्रहों का उसके जीवन में प्रतिकूल और अनुकूल दोनों रूप से प्रभावित होते हैं महाराज। यदि किसी के जीवन में दुष्ट ग्रह का प्रभाव है तो उसका उसके जो है जीवन पर असर जो उसका अवश्य होगा महाराज। ग्रहों का जो है हमारे जीवन पर बहुत असर होता है महाराज। तो अब जो है ग्रहों की संख्या 9 है, जिसमें कुछ शुभ ग्रह है महाराज और कुछ अशुभ ग्रह यानी कि पाप ग्रह माने जाते हैं। इन ग्रहों के अतिरिक्त एक ग्रह और है, मंगल में ग्रह है जो परम कृपालु ग्रह है। वह ग्रह जब हमें स्वीकार कर लेता है तो इन ग्रहों की उसके सामने जो है बिल्कुल भी नहीं चलती है। और वह ग्रह कौन सा है महाराज? वह है श्री राम ग्रह श्री कृष्ण ग्रह। यानी कि जब श्री राम और श्री कृष्ण ग्रह हमें अपना लेते हैं, हमें स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जो है इन ग्रहों की उनके सामने तनिक भी नहीं चलती है महाराज। अब महाराज कथा, श्री राम कथा, यानी कथा शब्द का अर्थ क्या होता है? कथा, जो कथा में सबसे पहला अक्षर होता है क, तो क अर्थात आनंद, और क का शब्द क का अर्थ होता है आनंद। और था जो माने, यदि हम था का अर्थ लें तो माने तो स्थापना, जो आनंद की स्थापना करे वही कथा है। यानी कि जब मान लीजिए हम कोई कथा श्रवण करते हैं और हमसे कोई पूछते हैं कि भाई आपको कथा कैसे लगी, तो अपन बोलते हैं कि भाई आनंद आ गया। यानी कि कथा से हमें क्या मिला? आनंद। यानी कि जो हमारे अंदर आनंद की स्थापना कर दे, प्रभु की भक्ति उत्पन्न कर दे, आनंद स्थापित कर दे, उसी का नाम कथा है महाराज। संसार में रहकर भी जो है कैसे आनंद से जिया जाए,
ये राम कथा बताती है। यानी कि संसार में यदि आप देखें महाराज, तो ये संसार जो ये दुखों का घर है, दुखालय है। यदि देखो तो ये संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो दुखी नहीं है महाराज। को किसी से दुखी है, कोई किस चीज से दुखी है, कोई कैसे दुखी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, दुखी सब व्यक्ति है महाराज। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो दुखी नहीं है। तो इस कथा को सुनते हैं जो भक्त जन श्रद्धा से इस कथा को, श्री राम कथा को सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, तो महाराज वह सबसे पहले तो चिंता मुक्त होते हैं। यानी कि उनकी सभी जो चिंता होती है वह मुक्त हो जाती है, बस रोग मुक्त हो जाते हैं। जो उनके अंदर रोग जो भी महाराज बोले, तो इसका तात्पर्य तो कि मान लीजिए जब हम कथा में बैठते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कितनी बाधा हो, कितनी चिंता क्यों न हो, परंतु जब हम कथा में इस कथा सुनने को बैठते हैं तो हमें जब तक कथा चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब कथा चलती है तो उस समय हमें वह चिंता बिल्कुल भी याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि ये जो कथा है वह हमारी चिंता को हर लेती है, हमें चिंता मुक्त कर देती है, हमें रोग मुक्त, जो रोग मुक्त कर देती है महाराज, हमें शोक मुक्त कर देती है। हमारे जीवन में कोई बड़ा शोक है, परंतु महाराज कोई भी दुख हो सकता है, संसार घर गृहस्थी मनुष्य है, जीव कलयुगी हम प्राणी हैं, तो महाराज कोई भी शोक हमारे जीवन में हो सकता है। परंतु जब हम कथा में बैठते हैं महाराज, तो हमें उस समय तक जब हम कथा में बैठे रहते तब तक हमें वो शोक व रोग व चिंता बिल्कुल भी याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कथा होती है वह हमारी चिंता को, हमारे रोग को, हमारे शोक से हमें जो है मुक्त कर देती है, और हमें गर्व मुक्त होकर जो ये जीवन जीते हैं। गर्व मुक्त का होता है अभिमान रहित होकर, यानी कि अभिमान से रहित होकर हम अपना जीवन यापन करते हैं महाराज। ये जो कथा होती है हमें हमारे अंदर के अभिमान को नष्ट कर देती है महाराज। कहते कि जो व्यक्ति निरंतर कथा श्रवण करता है उसके जीवन में सबसे पहले तो वह जो है समदर्शी हो जाता है, यानी कि सब में समान भावना देखता है, सबको समान रूप से देखते हैं। यदि उसका शत्रु भी होगा तो उसमें भी वह अब जो है प्रेम की भावना देखेगा महाराज। यानी कि कथा का प्रभाव भी ऐसा है कि वह मनुष्य को अंदर से जो है बदल देती है महाराज। वह सबसे प्रेम करना सिखा देती है, सबके प्रति कृपालु जो मनुष्य को बना देती है। ये कथा का सबसे बड़ा प्रभाव है। वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं, यानी कि मनुष्य में वह वैराग्य आ जाता है जो श्री राम में था। अरे महाराज, जिसका राज्य अभिषेक सुबह होने वाला था उसे रात्रि में जो कहा गया कि भाई तुम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाओ। अब धन्य है हमारे प्रभु श्री राम, जो इतने प्रभु श्री राम जो है जिनका राज्य अभिषेक सुबह होने वाला था, और उन्हें ये कह दिया गया कि तुम्हें जो है 14 वर्ष का वनवास जो है स्वीकार करना होगा। तो हमारे प्रभु ने एक क्षण भी नहीं जो है लगाई, और तत्क्षण वैरागी होकर अपने उस राज्य पाठ को जो है प्रभु ने जो है छोड़ दिया महाराज। अब भगवान श्री राम में वैराग्य की भावना थी, उन्होंने उस राज्य को ऐसे ठुकरा दिया महाराज, जैसे उन्होंने उस 14 वर्ष को ऐसे बिता दिया जैसे 14 दिन हो। यानी कि उन्होंने 14 वर्ष को 14 दिन के समान माना, उन्होंने सोचा कि भाई 14 वर्ष ही तो है, बिता लेंगे। अब ऐसे बिता दिए जैसे 14 दिन बीते हो। कर्म मनुष्य को, अब महाराज कर्म जो होता है वो मनुष्य को कब बांधता है? तो कर्म जो होता है वो मनुष्य को तभी बांध सकता है जब उसमें स्वामित्व की भावना होती है, या स्वामित्व यानी मैं की भावना, अभिमान की भावना जब उसमें आ जाती कि जैसे भाई ये मेरा है, ये मेरी है, या मैं ये कर सकता हूँ, मेरे बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। ये सभी भावना यदि मनुष्य के अंदर आ जाती है तो फिर कर्म उसे बांध लेते हैं, अपने उसमें जो है एक प्रकार से जकड़ लेते हैं महाराज। राम जी ने, महाराज यहाँ राम जी ने अपने पिता अयोध्या का जो राज्य है 14 वर्ष के लिए इस प्रकार त्याग दिया कि जिससे जो राहगीर होता है वह राह में आने वाले जो भी वस्तु होता है उसमें आसक्ति नहीं रहती, उससे तुरंत त्याग देता है, उसमें राग नहीं रखता है। राम कथा के जो भी श्रोता है कहते हैं कि राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज्य बराहो की नाही। यानी कि राम जी की जो कथा के जो श्रोता है उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? कि जो चेतना संसार के विषयों में हमारी लगी हुई, यानी कि हमारे बुद्धि, हमारा मन जो संसार की इन विषय भोग की वस्तुओं में लगा हुआ है, उन्हें हमें संसार से हटाकर अपने जो अंतर जगत यानी कि अंतर अपने परमात्मा की ओर हमें उसको मोड़ना है महाराज। हमें अपने परमात्मा की ओर उसे मोड़ना है, अपने परमात्मा में अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने चित्त को लगाना है महाराज। अब परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के मंगलाचरण में 7 श्लोकों में क्रमशः कहते हैं कि जो तुलसीदास जी महाराज उन्होंने 7 श्लोकों में क्रमशः 7 कांडों का वर्णन जो है, 7 कांड होते हैं रामायण में,
तो उन कथाओं के बीज बोए हैं, यानी कि 7 श्लोकों में उन्होंने 7 कांडों के बीज बो दिए हैं। कौन कौन से कांड होते हैं? 7 कांड होते हैं। सबसे पहले बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा जो है सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां जो है उत्तर कांड, जिसमें प्रभु श्री राम ने पुनः जो है राम राज्य की स्थापना की थी महाराज। अब कहते हैं कि ये जो राम कथा है ये सभी दुखों और संशयों को समाप्त कर देती है, यानी कि मनुष्य के जीवन में जितने भी दुख होते हैं, जितने भी संशय होते हैं महाराज, ये श्री राम कथा उन सबको जो है विध्वंस कर देती है, सबका नाश कर देती है। सज्जनों, जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है। हर मनुष्य के जीवन में दुख होते हैं, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, हर मनुष्य के जीवन में दुख है महाराज। किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख हर मनुष्य के जीवन में रहता ही है महाराज। अरे भाई, दुख तो भगवान शिव के जीवन में भी आया था। उनकी जब माता सती के वियोग में भगवान शिव दुखी हुई थी, जब माता सती ने अग्नि में जलाकर स्वयं को भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हुए थे। तो फिर सामान्य मनुष्य की तो हम बात ही नहीं कर सकते, उसे तो दुख झेलना ही पड़ेगा महाराज। कहते कि दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, यानी कि भगवान शिव भी जब माता सती के वियोग से अर्थात दुख से उन्हें तब ही मुक्ति मिलती, यानी कि वह भी अपने दुख में उस अपनी पत्नी सती के वियोग में इतना दुखी हो चुके थे कि महाराज दुख में पूरा डूब चुके थे। तब उन्हें भी इस दुख से मुक्ति कब मिली? जब उन्होंने भगवान श्री राम की कथा का श्रवण किया, भगवान श्री राम की कथा को उन्होंने सुना, तब उन्हें परम सुख परम शांति का अनुभव हुआ। उन्हें प्रभु को उन्हें परम शांति मिली। कहते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है महाराज, राम कथा अनंत है। कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंत, यानी कि राम कथा जो है अनंत है महाराज, इसका कोई भी अंत नहीं है, इसका कोई जो है पार नहीं है महाराज, ये कथा अनंत है। कहते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कथाएं अनंत होती हैं, 100 करोड़ कहें अथवा अपार रामायण कहें तो रामायण बहुत होती है महाराज, अनंत रामायण है। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी राम जो है रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, वह क्यों कर रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना इसका। जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान श्री रामचरितमानस की रचना करने की जो है प्रेरणा मिली, तो रामचरितमानस की जो है रचना करने का निर्देश उन्हें किससे मिला? भगवान शिव से। क्योंकि संसार में कोई यदि श्री राम कथा का सबसे बड़ा अनुरागी है तो वो हमारे भोले बाबा है, हमारे भगवान शिव है। यदि कोई भगवान श्री राम की कथा को जो है प्रसन्नता पूर्वक मान लीजिए महाराज, यदि कोई जो है एकाग्र होकर प्रसन्नता पूर्वक और आनंद वर्धक होकर यदि कोई सुनता है, कोई श्रवण करता है, तो है वो हमारे बाबा भोलेनाथ। उन्होंने सर्वप्रथम जो है रामचरितमानस को प्रभु की कथा को जो अपने मन में रखा और जो है उचित समय आने पर उन्होंने माता पार्वती को सुनाया। अब महाराज मैं अपनी वाणी को जो है यही विश्राम देती हूँ। अब इसकी आगे जो कथा है हम जो है अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम। हर्षिता जी, बहुत अच्छा प्रयास। आपका पहला वक्तव्य राम कथा बहुत बढ़िया आपने कहा। अच्छा है, ठाकुर जी कृपा बनी रहे, बहुत अच्छा। ठीक है, और आगे का वक्तव्य जिनका है वो भी तैयार रखें, है ना। और आज के कथा का रिकॉर्डिंग, चौपाइयों का रिकॉर्डिंग आ जाएगा रात्रि के 9 बजे तक। आप लोगों को अपने इंतजार करिए, विश्राम करिए, अध्ययन करिए।